दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। नाम की शक्ति। क्या आप कभी किसी बहुत बड़े सरकारी दफ्तर या किसी पुराने और भव्य भवन में गए हैं? वहां की ऊंची दीवारें और सन्नाटा हमें यह महसूस कराते हैं कि हम बहुत छोटे हैं। पुराने समय में इस्राएल की सबसे बड़ी अदालत, जिसे सनहेद्रिन कहते थे, कुछ वैसी ही जगह थी। वो जगह लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब प्रेरित यरूशलेम के इन सबसे शक्तिशाली लोगों के सामने खड़े हुए तो माहौल एकदम बदल गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि वे बड़े न्यायाधीश ही डरे हुए लग रहे थे। वे इतने डरे हुए थे कि वे यीशु का नाम तक नहीं लेना चाहते थे। वे उन्हें केवल ये मनुष्य कहकर बुला रहे थे। प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 30 में पेतरुस एक खास बात कहते हैं जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। वे ये नहीं कहते कि यीशु को केवल क्रूस पर चढ़ाया गया। वे कहते हैं कि उन्हें लकड़ी पर लटकाकर मार डाला गया। पेतरुस यहां जानबूझकर विधि विवरण अध्याय 21 पद संख्या 23 की याद दिला रहे हैं, जहां लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वो ईश्वर की ओर से श्रापित है। उन बड़े न्यायियों के लिए वो लकड़ी हार और शर्म की निशानी थी। लेकिन पेतरुस ने इस बात को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने स्तोत्र अध्याय 110 पद संख्या 1 का सहारा लेकर ये दिखाया कि जिसे दुनिया ने श्रापित समझा, उसे ही परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बैठाकर सर्वोच्च स्थान दिया है। पुनरुत्थान ही वो महान बदलाव है जिस मनुष्य को दुनिया ने नकार दिया था। परमेश्वर ने उन्हें हाँ कहकर स्वीकार किया। इस पास्का के समय में हम यही उत्सव मनाते हैं कि पुनरुत्थान ने केवल यीशु को जीवित ही नहीं किया, बल्कि श्राप की उस लकड़ी को जीवन का स्रोत बना दिया। प्रेरित केवल जिद्दी नहीं थे, वे तो उस सच्चाई को देख चुके थे कि मनुष्यों की सबसे बड़ी अदालत से भी ऊपर परमेश्वर की अदालत है। इस बदलाव को जीना पुनरुत्थान हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की उन लकड़ियों को देखें जहां हमें लगता है कि हम हार गए हैं, जहां हमें शर्म महसूस होती है या जहां हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। याद रखिए, ये अंतिम सच नहीं है। अक्सर हम अपने डर, समाज के दबाव या अपनी पुरानी गलतियों को ही अपना मालिक मान लेते हैं। आज अपने जीवन के उस एक हिस्से को पहचानें जहां आप खुद को हारा हुआ या श्रापित महसूस करते हैं। उस परिस्थिति को खुद पर हावी होने देने के बजाय उसे जीवित प्रभु यीशु को सौंप दे। उस मुश्किल घड़ी में उनका नाम ले और विश्वास करें कि उनका अधिकार आपकी हर समस्या से बड़ा है। अपने डर की बात मानने के बजाय पुनरुत्थान की आशा पर भरोसा रखें।